हम लोग जो शैवाल के जनरल सामान्य लक्षण जो पढ़ रहे थे, कैरेक्टर्स जो पढ़ रहे थे, उसमें आज मैंने इससे पहले आपको बता दिया था आवास, कितने प्रकार का आवास जिसमें पाए जाते हैं शैवाल। आज हम पढ़ेंगे थैलस स्ट्रक्चर, यानी इनका बॉडी का स्वरूप कितने प्रकार का होता है। अलग अलग शैवाल में अलग अलग प्रकार का इनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, संरचना अलग अलग होती है। आप एक कोशिकी का मतलब जानते हो, यूनिसेलुलर यानी एक ही कोशिका का बना हुआ। मल्टी सेलुलर बहुकोशिकी का मतलब है बहुत सारी कोशिकाओं से जब कोई जीव बनता है तो उसको हम कहते हैं बहुकोशिकीय। तो आप देखिए कि हम अलग अलग किस्म के इनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस जो शब्द है वो किसको दिया जाता है? जब किसी पादप को जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं कर सकते तो उसको क्या बोलते हैं? थैलस। सुकाय, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? सुकाय, इंग्लिश में बोलते हैं थैलस। तो एल्गी में कोई जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं, इसलिए शैवाल का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? सुकाय या थैलस। ठीक है। अब ये कितने प्रकार का थैलस होता है? यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय, कॉलोनियल यानी जो कॉलोनी बना रहा है, भूकोशिकीय, फिलामेंटस जिससे तंतु बन रहा है, बहुत बड़ा तंतु बनता है, साइफोनेशियस यानी जिससे ट्यूब नुमा संरचना बन रही है, पैरेनकाइमेटस जिसमें पैरेनकाइमा की कोशिका अलग से दिखती हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय शैवाल। अब एक कोशिकीय शैवाल में भी कई प्रकार की शेप होती है, एक कोशिकी में भी भिन्नताएं हैं। एक ही कोशिका का बना हुआ शैवाल है लेकिन उसके स्वरूप में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे राइजोपोडियल यूनिसेलुलर। राइजोपोडियल, आपने राइजोपोडिया शब्द अमीबा में सुना होगा, अमीबा पढ़ा होगा। अमीबा की कोई शेप नहीं होती है क्योंकि उसके ऊपर एक बॉल नहीं होती। कोई भी कोशिका के बाहर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, सेल वॉल उसको एक रिजिडिटी, मजबूती प्रदान करती है जिससे वो अपनी शेप बना के रखती है। अगर सेल वॉल नहीं होगी तो उसमें से मजबूती हट जाएगी और वो साइटोप्लाज्म जिधर को सरकेगा उधर को एक पैर सा निकल आएगा, इधर सरकेगा तो इधर पैर निकल आएगा, इधर को सरकेगा तो इधर पैर निकल आएगा। इसलिए राइजोपोड, पोड क्या होता है? पॉड का मतलब होता है पैर। तो बहुत सारे पैर अलग अलग दिशा में निकल आते हैं, जिस तरफ साइटोप्लाज्म खिसकता है उसी तरीके तरफ से एक आगे एक पैरनुमा संरचना बन जाती है। इसलिए इसको राइजोपोडियल यूनिसेलुलर कहते हैं। इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, लैक्स रिजिड सेल वॉल। लैक का मतलब नहीं पाई जाती, रिजिड सेल वॉल इसमें नहीं पाई जाती है। और उदाहरण है क्रिस अमीबा। उदाहरण क्या है? क्रिस अमीबा। ठीक है। फिर दूसरा देखिए आप, दूसरा यूनिसेलुलर फॉर्म है फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर। फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर का मतलब है एक कोशिकीय शैवाल जिसमें कशाभिकाएं पाई जाती है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। फ्लैजिला का मतलब होता है जिससे वो गति करती है। ये दो क्या है? कशाभिकाएं हैं, बालनुमा संरचनाएं होती हैं, आंखों से नहीं दिखेंगी। फ्लैजिला, ये शैवाल बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। और जिसमें ये कशाभिकाएं पाई जाती है वो उसको गति करने में मदद करते हैं, तो ये फ्लैजिला बोलते हैं इनको। इसी ये शैवाल हुआ फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर, है पूरी एक कोशिका, उसके अंदर फ्लैजिला मौजूद है। उदाहरण के लिए क्लैमाइडोमोनास। उदाहरण क्या है? क्लैमाइडोमोनास। इसी तरीके से स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेलुलर फॉर्म। स्पाइरल फिलामेंटस, स्पाइरल और एक ये बिल्कुल ऐसे स्प्रिंग की तरह स्पाइरल है, ऐसे 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 इस तरीके से है, लेकिन है एक ही सेल। ये पूरा ये क्या है? एक ही सेल है, लेकिन इस तरीके से ये स्पाइरल है। और फिलामेंटस यानी तंतुनुमा है, लेकिन कोशिका एक ही है, स्पिरुलाइना। उदाहरण क्या है? स्पिरुलाइना। तो स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेलुलर शैवाल है। फिर आता है नॉन मोटाइल। लास्ट में क्या है? ये नॉन मोटाइल का मतलब है जो चल नहीं सकता, यानी जिसके अंदर शैवाल नहीं है, जिसके अंदर कशाभिकाएं या फ्लैजिला नहीं है। देखिए ये एक ही कोशिका है, इसमें कोई भी कशाभिकाएं नहीं है। उदाहरण क्लोरेला। उदाहरण क्या है? क्लोरेला। तो ये हुए यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय के अलग अलग प्रकार। अब आपको बताती है कॉलोनियल फॉर्म। सेकेंड यूनिसेलुलर हो गया, अब आता है कॉलोनियल फॉर्म। कॉलोनियल फॉर्म में सबसे पहले आप देखिए है सीनोबियल। सीनोबियल में क्या होता है? जो कि कॉलोनी से आपको क्या समझ आता है कि ये जो भी शैवाल है ये मल्टी सेलुलर है, बहुकोशिकीय है। कॉलोनी कब बनेगी? जब बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। यूनिसेलुलर में तो एक ही कोशिका थी,
कॉलोनियल में क्या होंगी, बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। तो इसमें भी कई प्रकार है कॉलोनियल में, एक है सिनोबियल, एक है पामेलॉइड, तीसरा है डेंड्रॉइड। सिनोबियल में क्या होता है कि जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका नंबर फिक्स होता है, वो कोशिकाएं सारी मिलकर क्या शेप बना रही, वो शेप फिक्स होती है, और उसकी कितनी बड़ी साइज बन के तैयार हो रही है, वो साइज फिक्स होती है। तो ऐसी कॉलोनी, कोशिकाओं की ऐसी कॉलोनी जिसमें कोशिकाओं की संख्या, और वो संख्या जितनी भी कोशिकाएं सब मिलकर क्या शेप दे रही है, गोल है या चौकोर है या ट्रायंगुलर है, और उसकी साइज कितनी है, कितने माइक्रोन की वो बन के तैयार हो रही है, फिक्स होती है। इसको बोलते हैं सीनोबियम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंग्लिश में कि सीनोबियम एग्जाम में कि सीनोबियल फॉर्म कौन से होते हैं या सीनोबियम किसको कहते हैं। तो सीनोबियम वो शैवाल हैं जो बहुकोशिकीय हैं, जिनमें कोशिकाओं की संख्या और उनसे बनने वाली शेप और उससे बनने वाली आकृति की साइज एकदम फिक्स्ड है, डेफिनेट है। ये जो कॉलोनी बनेगी ये मोटाइल भी हो सकती है और नॉन मोटाइल भी। मोटाइल का मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं जो गति प्रदान करेंगे, और नॉन मोटाइल जिसमें फ्लैजिला नहीं होंगे तो वो नॉन मोटाइल होंगे। उदाहरण के लिए वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स मोटाइल सीनोबियम है। मोटाइल का मतलब इसमें फ्लैजिला मौजूद है। हाइड्रोडिक्टियन ये नॉन मोटाइल सीनोबियम है, यानी इसके अंदर फ्लैजिला नहीं है। समझ गए। अब नेक्स्ट जो सेकंड कॉलोनियल फॉर्म है वो है पामेलॉइड। पामेलॉइड इसका विपरीत है। इसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन कोशिकाओं का ना तो नंबर फिक्स है, कितनी भी संख्या बढ़ सकती है, ना शेप फिक्स है, ना साइज फिक्स है, यानी नॉट डेफिनेट। नंबर, शेप और साइज कोशिकाओं की फिक्स नहीं है। उदाहरण टेट्रास्पोरा। ठीक है। फिर तीसरा है डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड में भी क्या होता है, पामेलॉइड की तरह ही है कि इसमें कोशिकाओं की संख्या, शेप और साइज फिक्स नहीं है इसमें भी, लेकिन इससे भिन्न कैसे है कि इसमें एक थोड़ा सा पेड़नुमा आकृति बनती है। ये जैसे 3 कोशिकाएं मैंने दिखाई, इनके नीचे से एक म्यूसिलेज का धागा निकला रहता है और धागा यहाँ से जुड़ जाता है, तो इसको एक पेड़ की सी आकृति मिल जाती है। उदाहरण क्राइसोडेंड्रॉन। उदाहरण क्या है, क्राइसोडेंड्रॉन। तो ये हुआ कॉलोनियल प्रकार का थैलस। तीसरा जो है फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब होता है तंतु बन रहा है। बहुकोशिकीय होगा तभी तंतु बनेगा। ठीक है, बहुकोशिकीय है लेकिन वो कोशिकाएं एक तंतु में धागे नुमा संरचना में अरेंज हो जाती है। इसको बोलते हैं फिलामेंटस शैवाल। फिलामेंटस शैवाल पुनः 2 प्रकार के, अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, अशाखित और शाखित। अनब्रांच्ड में देखिए ये बहुत सारे सेल्स हैं, 1 2 3 4 बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो ये कैसा हो गया, बहुकोशिकीय, लेकिन ये एक ही तंतु बन रहा है लंबा, इसमें कोई शाखा नहीं निकल रही है, तो ये फिलामेंटस एल्गी है और अनब्रांच्ड है यानी अशाखित है। ये भी फिलामेंटस एल्गी है, ये पूरा एक तंतु है, मुड़ा थोड़ा तो हो सकता है लेकिन इसमें कोई शाखा नहीं निकली। ये नॉस्टॉक का पिक्चर है, ये ऑसिलाटोरिया की पिक्चर है। ठीक है, तो ये हो गए अनब्रांच्ड फिलामेंटस शैवाल। इसी में फिलामेंटस में दूसरा आता है ब्रांच्ड। ब्रांच शैवाल में देखो ये शाखाएं निकली हुई हैं, ये बहुत सारे तंतुनुमा है और बहुत सारी इनकी शाखाएं निकली है, जैसे एक्टोकार्पस में आपको मैं पढ़ाऊंगी, तो ये एक्टोकार्पस। तो ये हो गया फिलामेंटस शैवाल जिसमें तंतुनुमा होता है, बहुकोशिकीय होता है। अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड ये दोनों प्रकार का हो सकता है। लास्ट के ये 2 फॉर्म बचे हैं, चौथा साइफोनेशियस, 5वां पैरेन्काइमस। साइफोनेशियस, साइफन का मतलब होता है ट्यूब। पानी डालते हो आप, पाइप से पानी डालते हो ना लॉन में, ट्यूब को बहुत सारे फोल्ड करके रख देते हो, ऐसा ही ट्यूबुलर शैवाल होता है। ये देखिए पूरा एक ट्यूब है जो मुड़ा तोड़ा है। अब इसमें आप कहोगे कि ये फिलामेंटस क्यों नहीं है, ब्रांच, क्योंकि इसमें कोशिकाएं आपको नहीं दिख रही हैं। ये एक ही ट्यूब है, यहाँ से चलता हुआ पूरा, बीच में कहीं विभाजन नहीं है, कोशिकाएं नहीं है, तो ये फिलामेंटस नहीं हो सकता। डॉट डॉट जो दिख रहे हैं ये बहुत सारे केंद्रक हैं। क्या है ये केंद्रक, तो ये एक कोशिकी भी नहीं है। एक कोशिकी क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई केंद्रक बिखरे पड़े हैं, और ये ट्यूब है, जैसे इसमें से पानी जाता है, ये पानी चारों तरफ चला जाएगा जैसे ट्यूब में जाता है। तो ये ट्यूबुलर जो फॉर्म होता है इसको हम साइफोनेशियस कहते हैं। साइफोनेशियस शैवाल कहलाता है ये। इसमें नीचे राइजोइड्स होते हैं और ये बहुत सारे जो केंद्रक इसमें बिखरे पड़े हैं, इस कंडीशन को, जिसमें बीच में भित्ति नहीं है,
एक ही कोशिका जैसा है ये पूरा, लेकिन चूंकि केंद्रक ज़्यादा है इसलिए इसको बहुकोशिकीय माना जाएगा। मल्टीपल न्यूक्लियाई है, बहुत सारे कोशिकाओं बहुत सारे केंद्रकों की वजह से ये जो कंडीशन है ये कहलाती है सीनोसिटिक कंडीशन। इस कंडीशन को कहते हैं सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक का मतलब होता है कि एक ही ट्यूब में या एक ही स्थान पे बहुत सारे केंद्रक मौजूद होते हैं, उसको बोलते हैं सीनोसाइटिक कंडीशन। उदाहरण है वाउचीरिया, ये शैवाल है वाउचीरिया जो आपके कोर्स में है, आपको पढ़ना भी है। इसमें ये शेप है वाउचीरिया का ही ये पिक्चर है, और ये कंडीशन बहुत सारे केंद्रक जब एक साथ मौजूद होते हैं तो उसको सीनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। और इस तरीके के थैलस को कहते हैं साइफोनेशियस थैलस। समझ आ गया? लास्ट में बचता है पैरेन्काइमेटस। पैरेन्काइमेटस थैलस जो होता है ये देखिए, ये बिल्कुल फ्लैट है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो चौड़ाई में तो बहुत सारी है लेकिन थिकनेस में, मोटाई में केवल एक कोशिका है। इस कोशिका के पीछे कोई कोशिका नहीं है, अगल बगल में ऊपर नीचे कोशिकाएं हैं लेकिन इसके पीछे की तरफ कोई कोशिका नहीं है, तो इसकी मोटाई केवल एक कोशिका की है, तो पैरेन्काइमेटस थैलस है। उदाहरण है उल्वा। तो अब मैंने आपको जनरल कैरेक्टर्स जो शैवाल के बताए उसमें आवाज़ पूरा करा दिया है, और थैलस स्ट्रक्चर बता दिया कितने प्रकार का थैलस होता है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, साइफोनेशियस, पैरेन्काइमेटस। इनके चित्रों के साथ इनके उदाहरण आपको बता दिए गए हैं। जनरल कैरेक्टर्स में कोई सा भी एक थैलस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, या डिटेल में बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि थैलस ऑर्गेनाइजेशन शैवाल में समझाइए, डिस्क्राइब द थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी, तो आपको ये सारे पांचों के पांचों बताने पड़ेंगे। और कोई एक पूछ लिया, साइफोनेशियस पूछ लिया या फिलामेंटस पूछ लिया तो, या यूनिसेलुलर पूछ लिया तो यूनिसेलुलर के प्रकार बता दीजिए, कॉलोनियल पूछ लिया तो कॉलोनियल के तीनों बता दीजिए, फिलामेंटस पूछा तो फिलामेंटस के दोनों बता दीजिए, साइफोनेशियस में कोई प्रकार नहीं है, पैरेन्काइमेटस में कोई प्रकार नहीं है। तो इस तरीके से आपको इंडिविजुअल शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है और डिटेल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।